Hello students, I am Neeraj Kumar Singh from channel N Singh Classes. I am here as a science expert. Today I am going to start a chapter microorganism for class 8. Students, microorganism का हैबिटेट सभी जगहों पे होता है, चाहे वो कितना भी हॉट प्लेस क्यों ना हो, डेजर्ट हो, पॉन्ड्स हो और पोल्स हो जहाँ बर्फ है, जहाँ टेम्परेचर माइनस में भी हो, सभी जगहों पर पाए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर क्लास 8। स्टूडेंट्स, you are familiar with the term microorganism. If we want to separate the term microorganisms, we found two terms. One is micro, another is organism. Micro means teeny, so small, and organism means living things. We said that the microorganism is an organism that are so small. Microorganism एक ऑर्गेनिज्म है, जीव है जो बहुत ही छोटा होता है, so small that they can only seen through a microscope, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के मदद से देख सकते हैं, हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी तब संभव हुआ और ये तब पता चला जब माइक्रोस्कोप का खोज हो चुका था। आप पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप का खोज सबसे पहले एच जेनसन और जेड जेनसन वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। स्टूडेंट्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब हम स्टडी करते हैं तो इसके लिए ब्रांच आता है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जीव विज्ञान के जिस शाखा में हम स्टडी करते हैं उस शाखा को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई तरीके के होते हैं, तो हम स्टडी करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जनरली हम 5 कैटेगरी में बांटते हैं, उसको क्लासिफाइड करते हैं। वो 5 कैटेगरी है: बैक्टीरिया, अलगी, प्रोटोजोआ, फंजाई और वायरसेस। ये 5 कैटेगरी है, एक एक करके सबका स्टडी हम करेंगे। सबसे पहले बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बैक्टीरिया। मोस्टली बैक्टीरिया जो होता है वो कॉलोनीज में रहता है, झुंड में रहता है, हजारों लाखों के झुंड में एक साथ होता है, या फिर वो सोलिटरी होता है, सिंगल भी रहता है। यानी मोस्टली क्या है, मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो क्या है, यूनिसेलुलर है। स्टूडेंट्स, यू आर फैमिलियर विद टर्म द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, जो एक कोशिका का बना होता है उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। और बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है, और ये जनरली कहाँ रहता है, कॉलोनी में रहता है, एक झुंड बना के रहता है लाखों की संख्या में, या फिर सोलिटरी रहता है, सिंगल भी रहता है, दोनों कंडीशन में रहता है, सिंगल और कॉलोनीज में। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। शुरुआत में हम बैक्टीरिया को 2 वर्ग में बांटते हैं, 2 ग्रुप में रखते हैं। एक को कहते हैं आर्की बैक्टीरिया और दूसरे को कहते हैं यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया सबसे पहले आया, स्टूडेंट्स, जैसे ही धरती की रचना हुई, धरती एग्जिस्ट किया, अपने रूप में आया, ठीक उसके तुरंत बाद बैक्टीरिया आ गया। तो उस समय जो बैक्टीरिया आया, जब धरती आई और उस समय जब बैक्टीरिया आया, उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। और जो बाद में बैक्टीरिया आया उसको
यू बैक्टीरिया कहते हैं। इस बैक्टीरिया के बाद में फिर कई वर्गों में बांटा गया, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, ब्रूगेन एल्गी है, ये यू बैक्टीरिया में आता है। और जो पहले बैक्टीरिया है, सबसे पहले जो बैक्टीरिया है उसको कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक डच वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन लेवेनुक। इन्होंने 1617 ईस्वी में सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा, सबसे पहले देखा। इट मीन्स ये डिस्कवर किए, सबसे पहले बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा इन्होंने एंटोनी वॉन लेवेनुक ने 1675 में। लेकिन वो इसको नाम बैक्टीरिया नहीं दे पाए थे। बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एहरनबर्ग। उन्होंने 1829 में इसका नाम बैक्टीरिया दे दिया। खोज किया था किसने? एंटोनी वॉन लेवेनुक ने 1675 में, लेकिन इन्होंने बैक्टीरिया इसका नाम नहीं दिया था। बाद में ये वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है एहरनबर्ग। इन 1829 में द नेम बैक्टीरिया। ठीक है स्टूडेंट, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी क्या है? जैसे हमने कहा आपको, माइक्रोऑर्गेनिज्म का अध्ययन, स्टडी जिस ब्रांच में कहते हैं बायोलॉजी का, उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक उसी तरह बायोलॉजी का जिस ब्रांच में हम बैक्टीरिया का स्टडी करते हैं उसे कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी अबाउट बैक्टीरिया। और चूंकि लेवेनुक ने सबसे पहले देखा था तो उन्होंने बैक्टीरिया पर बहुत काम किया था, इसलिए उनको एंटोनी वॉन लेवेनुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ये बैक्टीरियोलॉजी का जनक मान लिया गया। और देखिए, बैक्टीरिया के 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, 4 तरह के शेप में बैक्टीरिया पाया जाता है, अलग अलग शेप है। पहला है, अगर वो रॉड शेप में है, वह इस आकार के रॉड के आकार में है, देखिए रॉड के आकार में है, तब इसको कहते हैं बेसिलाई। जब रॉड शेप होता है उसको कहते हैं बेसिलाई। अब देखिए, जब ये राउंड होता है, राउंड कहिए या स्फेरिकल कहिए, तब इसको कहते हैं कोकाई। रॉड शेप में है बेसिलाई, राउंड शेप में है या स्फेरिकल शेप में है कोकाई। अगर वो इस आकार में है, स्पाइरल है, इस आकार में है, तो हम कहते हैं स्पाइरला। अगर वो कोमा शेप में है, इस आकार का, जैसे आप कोमा देते हैं इस आकार का, इस आकार का है, तब कोमा आकार का है, तब उसको कहते हैं विब्रियो। स्टूडेंट्स, और ये साइज, क्योंकि बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रो साइज होता है। इसका साइज लगभग, बैक्टीरिया का साइज लगभग 1 माइक्रोन टू 5 माइक्रोन होता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म का टाइप, वो है अलगी। स्टूडेंट्स, आप जहाँ स्टेगनेंट वाटर है या जहाँ वाटर का ये फ्लो है, तो आप देखिएगा कि एक हरा रंग का ऐसे फ्लोट करते रहता है। ठीक है, उन्हीं को हम कहते हैं अलगी कहते हैं। तो जो अलगी है वो सीधा सिंपल प्लांट है, यानी अलगी सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है और यूजुअली एक्वेटिक इन नेचर होता है। एक्वेटिक का मतलब स्टूडेंट्स, आप अगर ये सोचते हैं कि ये पानी में पाए जाने वाले को हम सीधा एक्वेटिक कह देते हैं, तो थोड़ा सा सोच को बदल दीजिए। जहाँ मॉइस्ट या डम प्लेस होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा नमी होता है, उस जगह पे पाए जाने वाले को भी हम एक्वेटिक कहते हैं। तो ये अलगी जो है जनरली एक्वेटिक इन नेचर है, वाटर में तो पाया ही जाएगा, साथ के साथ में और डम प्लेस में भी पाया जाएगा। और इसके पास क्या होता है, सेल वॉल होता है। सेल वॉल आप समझते हैं, एडिशनल लेयर है सेल मेम्ब्रेन का बाहर का। जब हम लोग वो सेल पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। अभी तत्काल आप ये जानिए कि ऑर्गेनिज्म के बाहर, बॉडी के बाहर में सेल मेम्ब्रेन होता है, और स्पेशली प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल लेयर होता है, और उसी लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल। और
और सिर्फ ये प्लांट में ही पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। और इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है। स्टूडेंट्स अगर 7th क्लास को याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, तो हम लोग उसमें पढ़े थे क्लोरोफिल। और जिसके पास क्लोरोफिल होता है वो अपना खाना खुद बना लेता है, इट मीन्स वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो क्लोरोफिल भी फोटोसिंथेसिस करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है। जिसके पास क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना खाना बनाएगा। इट मीन्स अलगी जो है ऑटोट्रॉफ है, अपना खाना खुद बनाता है। और ये क्या है, यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर है। अभी हमने आपको बताया था यूनिसेलुलर का डिफिनेशन, जो एक सेल से बना होता है, यूनिसेलुलर जो एक से ज्यादा सेल से बना होता है, मल्टीसेलुलर यानी अलगी दोनों स्थिति में पाया जाता है। यूनिसेलुलर भी अलगी होता है और मल्टीसेलुलर अलगी होता है। और ये कई कलर में पाया जाता है स्टूडेंट, जैसे ग्रीन कलर में, ब्लू ग्रीन में, रेड में, ब्राउन में। तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ब्लू ग्रीन अलगी, रेड अलगी, और ग्रीन तो है ही है, और ब्राउन अलगी। तो इसके कई फॉर्म होते हैं, कई कलर में पाया जाता है। और स्टूडेंट जैसे एग्जांपल है इसका अलगी का, डायटम्स है, क्लेडोमोनास है और सीवीड्स है, समुद्र में पाया जाता है। स्टूडेंट्स द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अलगी, यानी ब्रांच साइंस का जिसमें हम अलगी के बारे में स्टडी करते हैं, स्पेशली अलगी के बारे में स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं एल्गियोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तीसरा जो टाइप है स्टूडेंट्स प्रोटोजोआ, माइक्रोऑर्गेनिज्म का थर्ड टाइप। ये माइक्रोऑर्गेनिज्म का थर्ड टाइप प्रोटोजोआ, ये यूनिसेलुलर होता है और माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोऑर्गेनिज्म है तो माइक्रोस्कोपिक होना है, तो प्रोटोजोआ है, माइक्रोस्कोपिक है और यूनिसेलुलर है। इसका मतलब एक ही सेल का बना हुआ होता है। और ये एनिमल की तरफ एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द कैप्चरिंग ऑफ फूड। अपने फूड को कैप्चर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ये क्या करता है, मूव करता है। और हेटेरोट्रॉपिक की नेचर स्टूडेंट्स हम पढ़े हैं क्लास 7 में कि ऑर्गेनिज्म दो तरीके का होता है। ऑर्गेनिज्म दो तरीके का, एक है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाता है, अपना खाना वही बनाता है खुद जिसके पास क्लोरोफिल होता है। इट मीन्स हेटेरोट्रॉपिक ऑलवेज कंटेन क्लोरोफिल due to presence of chlorophyll. All green plants or chlorophyll containing plants make their own food themselves. तो ये जो होता है प्रोटोजोआ होता है स्टूडेंट्स, वो हेटेरोट्रॉपिक होता है। इट मीन्स इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, अपना खाना नहीं बनाता है। तो कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ क्या है, हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर है। जैसा कि हमने अलगी को देखा था, वो अपना फूड खुद सेंसिटाइज करता था क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल था। मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर, ज़्यादातर जो प्रोटोजोआ आते हैं वो एक्वेटिक इन नेचर है। और इसका एग्जाम्पल देखिए अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब इसका एग्जाम्पल प्रोटोजोआ का। और ये जो होता है हैबिटेट, अगर इसका पूछा जाए इसका हैबिटेट कैसा है और लिविंग स्टाइल कैसा है, तो स्टूडेंट्स ये तो सोलिटरी और कोलेजन दोनों होता है। सोलिटरी मतलब सिंगल भी रहता है और झुंड में भी रहता है, दो तरह के अपना जिंदगी जीता है। फिर दे आर फ्रीली भी, दे तो या तो फ्रीली में ऐसे गवर्नमेंट में घूम रहे हैं या फिर पैरासिटिक है। पैरासिटिक है इसका मतलब है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अंदर या बाहर रहता है, दोनों तरह के अपना जिंदगी जीता है। या तो फ्री लिविंग है, ऐसे एटमोस्फेयर में घूम रहा है, या फिर पैरासिटिक है, इट मीन्स कि दूसरे के बॉडी में रहता है, यानी होस्ट का बॉडी में रहता है, चाहे वो अंदर है या बाहर है। और इसका बॉडी का जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप भी हो सकता है, जैसे अपना शेप बदलता रहता है, जैसे अमीबा के केस में होता है। हमेशा ये क्या करता है, अपना अमीबा जो है अपना केस हमेशा शेप हमेशा बदलते रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इरेगुलर शेप है। या फिर ओवल शेप भी होता है जिसको अंडाकार कहते हैं, स्फेरिकल शेप भी होता है, यानी इसका जो शेप होता है वो अलग अलग बॉडी का शेप होता है। आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चौथा जो टाइप्स है, फोर्थ टाइप्स है, वो है फंजाई। फंजाई प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट का स्ट्रक्चर होता है उस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसके पास, बट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। आप जानते हैं जब क्लोरोफिल नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है। जब ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है तो खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहता है। मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल करता है। यानी ये यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है, दोनों तरह का फंजाई होता है। अगला है फाउंड इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस। कहाँ मिलता है? हैबिटेट क्या है इसका? तो हैबिटेट है वार्म, गर्म जगह है, और मॉइस्ट नमी वाला जगह पर रहता है, गर्म और नमी वाला जगह पर पाया जाता है। और फंजाई कैन बी हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक इट मीन्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, यानी हेटेरोट्रोपिक है, अपना खाना खुद नहीं बनाता है। और जब खाना खुद नहीं बनाता है तो हेटेरोट्रोप में क्या होता है? सेप्रोफेटिक होता है। सेप्रोफेटिक मीन्स ये फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेट एंड डिकेइंग सब्सटेंस, यानी सड़े गले चीजों से अपना भोजन लेता है। ऐसे न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सड़े गले चीजों से अपना फूड ऑब्टेन करता है, इस तरह का न्यूट्रिशन को कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। यानी फंजाई जो है वो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करता है और हेटेरोट्रोपिक में सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करता है। इसके साथ साथ वो पैरासिटिक भी न्यूट्रिशन भी शो करता है। इट मीन्स ये होस्ट से अपना फूड लेता है, होस्ट से अपना फूड लेता है, या अंदर रह के या बाहर रख के, ठीक है। और अगला है दे डू नॉट हैव लिप्स रूट्स, यानी ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है इसके पास, फिर भी इसके पास क्या है? लीव्स नहीं होता है, रूट्स नहीं होता है, जबकि प्लांट में सारे चीजें होती हैं, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसके पास लीफ और रूट नहीं होता है। नन ग्रीन है, जब क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है तो नन ग्रीन है। क्लोरोफिल रहता है तो ये क्या रहता है? ग्रीन रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्स है, मशरूम है, एस्ट है, राइजोपस है, ये सारा एग्जाम्पल्स हैं फंजाई का। लास्ट और फिफ्थ जो टाइप्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो है वायरस। वायरस और सब जितना हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, अलगी हो, फंजाई है, सबके प्रॉपर्टी से हटकर इसका प्रॉपर्टी है वायरस का। और वायरसेस जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने देखा चार तरह के इसके पहले, वो सबसे छोटा होता है, स्मॉलर। और आप जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो बने होते हैं सेल के बने होते हैं, तो सबसे छोटा सेल जो है वो किसके पास है? वायरस के पास है। स्टूडेंट्स ये वायरस जो टर्म है वो लैटिन वर्ड से है, और वायरस का मतलब होता है पॉइजन। ये लैटिन वर्ड से एक टर्म है और इसका मतलब होता है पॉइजन। और ये इतना छोटा होता है स्टूडेंट्स कि आप सिंपल माइक्रोस्कोप से या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप इसको नहीं देख सकते हैं। यानी इसको देखना है तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है। और ये रिप्रोड्यूस ओनली होस्ट बॉडी। ये जब रिप्रोड्यूस होता है, अपने आप को जन्म देता है, तो ये होस्ट के बॉडी में जन्म देता है। होस्ट के बॉडी के अगर बाहर है तो इसमें किसी तरह का रिप्रोडक्शन नहीं होता है, रिप्रोड्यूस नहीं होता है। यानी होस्ट के बॉडी में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, होस्ट का मतलब है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। और इसका साइज होता है 10 to 300 मिली माइक्रोन इन साइज, बहुत छोटा साइज होता है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस, ये न्यूक्लिक एसिड का बना होता है और इसके ऊपर एक प्रोटीन का कवर चढ़ा होता है। प्रोटीन का एक कवर चढ़ता है, एक शेल बना होता है। यानी वायरस जो है वो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है और उस पर एक शेल चढ़ा है, कवर चढ़ा जाता है जो प्रोटीन का होता है।
और ये हेटरोट्रोपिक की नेचर होता है, यानी अपना खाना खुद नहीं बना सकता है होस्ट के बॉडी में, ये इससे अपना फूड ऑब्टेन करता है। और जनरली ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, इतना छोटा है, एक ही सेल का बना होता है, यूनिसेलुलर होता है। और इसको स्टूडेंट्स हम दोनों कैटेगरी में रखते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। जब ये किसी होस्ट के बॉडी के अंदर होता है तब ये लिविंग होता है, उसी से अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है उसी के बॉडी के अंदर से। जब ये किसी के बॉडी के अंदर, होस्ट के बॉडी के अंदर होगा, जब होस्ट के बॉडी के अंदर होगा, लिविंग तभी माना जाएगा। और जैसे ही इसको नॉन लिविंग तब माना जाएगा जब किसी होस्ट के बॉडी के अंदर नहीं है, एटमॉस्फेयर पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, तब ये नॉन लिविंग माना जाता है। यानी ये लिविंग और नॉन लिविंग है, इसलिए स्टूडेंट्स इस पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दे कॉजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण क्या होता है, दोनों चीज होता है, बेनिफिट भी होता है और हार्म भी होता है। लेकिन स्टूडेंट वायरस जो है, इसके चलते सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होता है, हानि होता है। तो इसके कारण बहुत डिजीज होता है, जैसे एड्स एक डिजीज है जो HIV वायरस के कारण होता है। और ये HIV का फुल फॉर्म हमने लिख दिया आपके लिए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इसके कारण एड्स होता है जो एक लाइलाज बीमारी है। और ये तो एनिमल में होता है, स्टेट प्लांट में भी वायरस के कारण बीमारी होता है, वो है टोबैको मोजेक वायरस। और ये वायरस जो होता है टोबैको मोजेक डिजीज होता है, इसके कारण वो प्लांट में होता है। स्टूडेंट्स, आज वायरस जो आज आप देख रहे हैं, कोविड-19 वायरस है, पूरी दुनिया में कहर बरपाए हुए है, कितनी सारी जिंदगियां चली गई। तो ये भी एक क्या है, वायरस के फैमिली का एक मेंबर है। और चूंकि वायरस पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, तो ये लिविंग होता है तब जब आपके बॉडी में, होस्ट के बॉडी में आज पूरी दुनिया में इतने लोग इससे मर रहे हैं और कुछ बच भी रहे हैं। तो जिनके अंदर इम्यूनी सिस्टम हाई है वो बच रहे हैं, जिनका इम्यूनी सिस्टम लो है वो डेथ कर रहे हैं। तो ये है वायरस के बारे में जानकारी। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बहुत सारा डिजीज होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजीज ही होता है, उससे बेनिफिट भी है, लेकिन उससे डिजीज होता है। तो कुछ कॉमन डिजीज हमने लिया है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। तो सम कॉमन डिजीज इन ह्यूमन बींग्स कॉजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है, वो बैक्टीरिया है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे है, तो है ईयर। दूसरा है मिल्स, ये होता है वायरस के कारण, और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है ईयर। एक है चिकन पॉक्स, जैसे आपके बॉडी पे, बच्चों के बॉडी पे छोटा छोटा जख्म हो जाता है, उसको, उसकी पहचान है वो चिकन पॉक्स कहते हैं, और वो होता है वायरस के कारण। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो है ईयर है, या फिर उसके आप कांटेक्ट में जाइएगा, उसके उस पेशेंट को आप टच कीजिएगा, इस कंडीशन में भी ये ट्रांसमिट होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन दोनों है, ईयर है और कांटेक्ट है। चौथा जो है पोलियो है, जिसको आप लगभग उसका उन्मूलन हो चुका है, और वो जो ड्रॉप पिलाया जाता था आपको, आप देखे होंगे या पिए भी होंगे, तो पोलियो है। और पोलियो का जो कारण है वो है वायरस, वायरस कारण पोलियो होता है, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ईयर है और वाटर है, दोनों से ट्रांसमिट होता है। अगला कोलरा है, बहुत कॉमन बीमारी है, जनरली बरसात के दिनों में अक्सर हो जाता है, बच्चों को खास करके हो जाता है, जिसमें लूज मोशन होता है। ये होता है बैक्टीरिया के कारण, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी वाटर है और फूड है। ये कंटामिनेटेड वाटर से होता है, या फूड जो स्पॉइल्ड फूड है उसके कारण होता है। फिर एक टाइफाइड है,
बहुत कॉमन बीमारी है टाइफाइड। फीवर होता है बहुत ज़्यादा, लगभग 102 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, सॉरी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर बॉडी को हो जाता है, और वो बैक्टीरिया के कारण ही होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, जिसके कारण टाइफाइड होता है, लगातार फीवर होता है, 21 दिन तक फीवर हो जाता है। ये जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है वाटर, कंटामिनेटेड वाटर, दूषित पानी पी लेते हैं, और या इसका ट्रांसमिशन टॉयलेट से भी होता है, ठीक है। और एक और बीमारी है हेपेटाइटिस बी, ये भी कॉमन बीमारी है, और ये बीमारी का लक्षण हो क्या वायरस से होता है ये बीमारी, और ये इसमें शरीर का कलर वो पीला होते जाता रहता है। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है वाटर के द्वारा होता है। और आठवां जो हमने लिया है टाइप्स ऑफ डिजीज, वो है मलेरिया। ये भी बहुत कॉमन डिजीज है, मच्छर के काटने से होता है, तो इसका ट्रांसमिशन मॉस्किटो के द्वारा होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन है, वेक्टर कौन है इसका, वो मॉस्किटो है, और ये एक तरह का प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है, ठीक है। तो इतना हमने कुछ कॉमन डिजीज दिए थे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। और ये सारा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारियाँ। अब अगला वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे क्या कैसे डिजीज का और ट्रांसमिशन होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, या फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से है, क्या उससे हार्म होता है या क्या उससे फिर बेनिफिट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, और बाकी की चीज़ें जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है अगले वीडियो में लेके आते हैं। थैंक यू।